स्वागतम टू अनदर वीडियो। एक हफ्ते ब्रेक के बाद फाइनली जेजे के मांगा वापस आ चुका और आज फिलहाल अभी कुछ देर पहले जुजुत्सु काइसेन का नया चैप्टर 239 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट केंजाकू की एंट्री हो चुकी है बैटलफील्ड में, बिकॉज बहुत सारे लोग यार पागल थे कि एक्चुअल में केंजाकू कर क्या रहा है, कहां पर है। चलो स्पॉयलर्स फुल ऑफ केंजाकू है, बिकॉज नया चैप्टर में हम लोग केंजाकू को बहुत ही ज्यादा देखने वाला है। और यहाँ पर नॉट ओनली केंजाकू के साथ साथ फाइनली वो भी वापस आ चुका है केंजाकू को मारने के लिए। और मेरे को पता है लास्ट वाला चैप्टर देखने के बाद हम में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग देखने वाला सुकुना वर्सेस यूजी एंड हिगुरामा, बिकॉज लास्ट चैप्टर के पैनल में हम लोगों ने यूजी और हिगुरामा की एंट्री देखी थी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वाले चैप्टर के अंदर खतरनाक फाइट होने वाली है, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस वाले मोमेंट को होल्ड पे रखा और डिसाइड किया कि चलो फाइनली केंजाकू को दिखाते हैं। क्यों ना यार, केंजाकू बहुत टाइम से गायब है। जब से गोजो वर्सेस सुकुना फाइट शुरू हुआ तब से केंजाकू को अता पता नहीं है। बाकी स्पॉयलर्स में क्या है सारे चीजों के बारे में A to Z मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो थैंक यू सो मच। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होती है एक अलग ही जगह पे, जहां पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं, वो किसी से भाग रही होती है। अब वो लड़की कौन है नहीं, इसके बारे में हम लोग को ब्रीफली बताया नहीं गया, बट क्या पता पूरे चैप्टर आने के बाद हम लोग को बता दे। कॉलिंग में जितना सब कुछ चल रहा है उसके लिए वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी केंजाकू के ऊपर। फिर हम लोगों ने कहा शी वाज आस्किंग केंजाकू कि ये कुछ ज्यादा ही क्रूएल नहीं है, पहले हम लोग को एक नया लाइफ दो बाय टर्निंग अस इनटू कर्स्ड ऑब्जेक्ट, फिर हम लोगों से ये लाइफ भी छीन लो। अब देखो वो लड़की अपनी जगह सही है, बट यहाँ पर विलन तो विलन है। विलन को तुम लोग यार जस्टिस नहीं समझा पाओगे। इट्स नॉट नारुतो जहाँ पर तुम बैकग्राउंड म्यूजिक चलाते और तुम्हारा टॉक नो जुत्सु काम आता है कि भाई एक जिंदगी पहले दे दे फिर कर्स्ड ऑब्जेक्ट बना दे, उसके बाद ये जिंदगी छीन रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है यार, टॉक नो जुत्सु हर जगह काम नहीं करता है भाई। फिर हम लोगों ने देखा केंजाकू ने उसको जेलीफिश टाइप के कर्स में ट्रैप कर लिया और फिर केंजाकू बोलता है अगर ये कुछ ज्यादा ही टेस्टलेस लग रहा है तो मैं इसके ऊपर कुछ फ्लेवर ऐड कर दूंगा, अगर ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लग रहा है तो मैं जो ओरिजिनल है वो फिर से ऐड कर दूंगा। केंजाकू आगे बोलते तुम लोग मेरे लिए सीजनिंग एंड पानी की तरह हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वैसे ये सेम लाइन मैंने अपनी एक्स से भी सुन के रखा है यार। नो वंडर केंजाकू ने यूजी के बाप को सब कुछ खोल के दिया है। अब वो जो लड़की है उसने तो फाइट बैक करने की कोशिश की, बट केंजाकू ने उसको पूरी तरीके से एकदम सील कर दिया। वो लड़की ऑन द स्पॉट लिटरली मर गई थी और वहां पर केंजाकू बात ही कर रही थी डेड बॉडी के साथ। फिर वहीं पर एक बंदे की एंट्री होती है, वहां पर आके वो केंजाकू को बोलता है वो तो मर चुकी है, उसके साथ क्या बात कर रहा है। अब तुमने सोचा इतने इंटेंस वाले मोमेंट पर गई यहाँ पर ये सब क्यों दिखा रहा है। रीजन तो ऑब्वियस हम लोग को समझा रहा है। जो केंजाकू है वो सोर्सरर्स को पेलते हुए जा रहा है, वो मारते हुए जा रहा है, उसका एक अलग गोल है, वो अपने मिशन पे अटल है। फिर वो जो बंदे की एंट्री देखते हैं वो कोई और नहीं है, ही इज हाजेनोकी। फिर केंजाकू थोड़ा मजाक के मूड में हाजेनोकी को अगर उसको उसका फ्रेंड बनना है तो दो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल नंबर 1 उनको केंजाकू को बोर नहीं करना चाहिए और रूल नंबर 2 उनको केंजाकू के लेवल पे होना चाहिए। मेरे को पता है यहाँ पर केंजाकू इज जस्ट जोकिंग, बट यहाँ पर गेगे ने इसको ऐड क्यों किया कि फ्रेंड वाली चीज के साथ केंजाकू के पास का कोई लेना देना है, बिकॉज हम लोगों को पता है हर एक विलेन का बैक स्टोरी है। वहां पर हम लोगों को पता चल गया सुकुना वाज एन अनवांटेड चाइल्ड इन द पास्ट, ही वाज रिजेक्टेड बाय हिज ओन पीपल। ऑन द अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं लोनलीनेस। यहाँ पर केंजाकू के टाइम पे हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। मे बी हियर निरामिस के साथ कुछ हुआ था एंड ही वाज ऑल अलोन, ही नीडेड समवन टू टॉक टू शेयर हिज फीलिंग्स। फ्रेंड वाली वर्ड बाद में जाके कनेक्ट हो सकता है, बट अभी के लिए इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। आगे केंजाकू के दो रूल सुनने के बाद हाजेनोकी बोलता है वो केंजाकू का फ्रेंड नहीं बनना चाहता है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर हाजेनोकी बोलता है मैं पक्का श्योर हूं तेरे को अपने आप से बात करने में अच्छा लगता है, बिकॉज तू बहुत टाइम से जी रहा है। फिर केंजाकू बोलता है माय फ्रेंड्स गेट फ्यू, और उसके जो दोस्त है उनकी संख्या कम होते हुए जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज केंजाकू सेइंग, वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, बट ये हो सकता है इसको बाद में जाकर उसके बैक स्टोरी के साथ कनेक्ट कर दे, बिकॉज वहां पर जो अदर साइड में फाइट हो रहा है सुकुना वर्सेस अदर वंस, उस वाले फाइट के अंदर छोटी मोटी लुक मिल चुकी है, उसकी बैक स्टोरी की हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है। तो यहाँ पर जो फाइट चल रहा है इसके अंदर मोस्ट ऑफली केंजाकू की बैक स्टोरी की झलक है वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। कैसा होगा यू नो, दो साइड में दो विलन दोनों अलग अलग लोगों से फाइट कर रहे हैं एंड दोनों की बैक स्टोरी अलग अलग चैप्टर्स में लाइन बाय लाइन हम लोगों को दिखाएंगे, बिकॉज बोथ केंजाकू एंड सुकुना एक साथ कनेक्टेड और वो दोनों हियनिरा से बिलोंग करते हैं। और मोस्ट ऑफली मेरे को लगता है एक बंदे की बैक स्टोरी के साथ दूसरे बंदे का बैक स्टोरी कनेक्टेड है, बिकॉज यार हमको पता है सुकुना को केंजाकू ने हेल्प किया था भाई, सो वी आर सो क्लोज टू द हियनिरा आर्क। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्पॉइलर में जो देखा वो गोजो फैंस के लिए नहीं है। इफ यू आर गोजो फैन ये तुमको हर्ट कर सकता है, बिकॉज उसके बाद लिटरली केंजाकू हाजेनोकी को बोलता है थोड़ा रुक जा, बातचीत बाद में करते हैं। वहां पर सुकुना और गोजो फाइट कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा देखना है उनके फाइट। फिर सीरियसली केंजाकू अपना मोबाइल आईपैड जो भी बोल लो वो निकालता है, निकालने के बाद देखता है लाइव मैच बैटल। जो हमारा सुकुना है उसने अपने पर्सपेक्टिव एक्सपेंड किया गोजो को मारने के लिए, और वो सीरियसली गोजो को मरते हुए देखता है। और गोजो मरते वक्त जो उसका फेस था ना वो देखने के बाद केंजाकू सीरियसली बोलता है गॉट ए गुड लुकिंग फेस देयर गोजो। भाई दिस इज टू मच टू हैंडल फॉर गोजो फैंस, बिकॉज गोजो फैंस तो हर एक चैप्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोजो कमबैक आने वाला है, कुछ हिंट मिलने वाला है।
और यहाँ पर गेगे ने क्या किया, गेगी हेट करता है गोजो को, फिर से समझा दिया। गोजो का डेट ऑलरेडी पता है, बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट था, एकदम बीच में से काट दिया, अर्थ और हेवन में डिवाइड कर दिया, एक बार दिखा दिया ठीक है। पर गेगी ने बोला गोजो फैंस तुमको दोबारा रुलाएंगे, ये सीन दोबारा दिखाएंगे तो दोबारा दिखा दिया हम लोग को और बता दिया गोजो वापस नहीं आ रहा है, तुम लोग रोते रहो जितना रोना है। अब मैं 100% श्योर हूँ यार गेगे गोजो को हेट करता है बहुत ज्यादा। भाई ऐसा कौन करता है, दूसरी बार दिखा रहे हो तुम, और गीतो के सामने बंदा है बट गे तो टाइम लेके उसको ऐसे एंजॉय कर रहे कि यू नो एक अनसीरियस विलन। भाई इट हर्ट्स यार, क्या कर सकता है, राइटर तुम्हारे अगेंस्ट में है। उसके बाद केंजी को एक्सप्लेन करता है, सब कुछ मॉनिटर करने के लिए उसने अपने कर्सेस को शिंजुकु में रख के आया और उसको इतना भी पता है हर एक प्लेयर के पास कितना अमाउंट ऑफ कस्ट एनर्जी है, वो सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। और यहाँ पर केंजी को ये भी मेंशन करता है उसके लिए नंबर 2 पे यूता आता है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। और उसके बाद ही एकदम से हमारा केंजी को हाजिनो के ऊपर अटैक करता है अपने कर्सेस से। हाजिनो के अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने जो ट्रीट्स है वो तो फेंक के मारता है और वो जाके एक्सप्लोड हो जाता है, बट दैट वाज नॉट इनफ बिकॉज़ केंजी को जो कर्सेस है वो चारों तरफ से उसको घेर लेता है। और उसके बाद सब कुछ खत्म था। फिर हाजिनो के अपने लास्ट मोमेंट में केंजी से पूछता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर केंजी को बोलता है ही इज गोइंग टू एंड द कॉलिंग गेम बाय एलिमिनेटिंग ऑल द प्लेयर्स। तो जितने प्लेयर्स है वो सारे के सारे प्लेयर्स को मार के जो कॉलिंग गेम है उसको खत्म करने वाला है केंजी को। Not only that, and with that winding bow, he will activate merging process of Tengen with all the people in Japan. भाई ये तो खतरनाक है। अभी पता चल रहा है एक एक करके जो केंजी के सामने बंदे आ रहे हैं, हार रहे हैं, मर रहा है, किस लिए? इट्स बिकॉज गेगे चाहता है ये जो बंदे हैं ये आके केंजो के सामने बातचीत करे, फाइट करे, फिर केंजो का जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है ये हमारे सामने रिवील हो जाए। जैसे काश में होने के बाद हम लोगों ने सुकुना का ट्रू फॉर्म देखा, उसके साथ साथ उसकी बैक स्टोरी की छोटी मोटी झलक देख ली। वैसे पर हाजिनोकी की एंट्री होने के बाद केंजो का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोगों को थोड़ा आइडिया लग गया। उसके बाद हाजिनोकी भी मर जाता है। मरने से पहले उसने कुछ बोला तो सही, बट उसका ट्रांसलेशन हमारे पास अभी तक नहीं है। चैप्टर आने के बाद इसके बारे में हम लोग खोल के बातचीत करेंगे। बट उसके मरते ना मरते फाइनली एंट्री हो जाती है ताकावा की भाई। और ताकावा को देख के एकदम से केंजो उसके ऊपर अटैक कर देता है और सोचने लगता है कि भाई ये अकेले यहाँ पर क्यों फाइट करने आया। और केंजो को ये भी मेंशन करते हैं उसको किसी के अवेकनिंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिगुरुमा। बट उसके बाद जो होता है वो एकदम केंजो को पागल कर देता है बिकॉज केंजो ने जो अटैक किया था ताकावा के ऊपर वो एकदम से वो सर्वाइव कर लेता है। जो देख के केंजो को दिमाग एकदम से फट जाता है। उसका रिएक्शन तुम लोग देख सकते हो। फिर ताकावा केंजो की तरफ देखते हुए बोलता है यू शिटी मॉन्क, यू ट्राइड टू किल मी। मैं तेरे को माफ नहीं करने वाला, मैं तेरे को जेल में लेकर जाऊंगा। फिर इस एटीट्यूड को देखने के बाद केंजो को हो जाता है शॉक, वो टेंशन में दिखने लगता है और सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ इस बंदे के साथ गलत है। और लास्ट वाले पेज में ताकावा बोलता है एक्साइटेड होने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, बट द नंबर वन थिंग टू गेट एक्साइटेड इज अबाउट व्हेन एन एंटरटेनर ओनली देयर टू मैच नंबर्स टेक्स द होल शो भाई। और केंजो को ये सुनने के बाद बोलता है यस यू आर राइट। उसके बाद ये चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। अब मेरे को पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग बोलने वालों हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे यूता आने वाला, यूता फाइट करने वाला है, केंजो के साथ वो हराने वाला है, बट यहाँ पर ताकावा क्या कर रहा है, उसके साथ वो मैच नहीं जा रही है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा ना। वहां पर केंजो को पर्सनालिटी कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा भयंकर है। और यहाँ पर ताकावा एकदम मस्त फुल एंटरटेनर कॉमेडियन। अब यहाँ पर शुरू होता है रियल फन बिकॉज हमारा जो ताकावा है उसका कर्स टेक्निक एकदम ब्रोकन है भाई। अगर तुम लोगों ने अच्छे से मांगा रीड करके तुम लोगों को ताकावा के बारे में पता है तो तुमको उसका पावर के बारे में भी पता है, उसका पावर कैसा। अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एंट्री यहाँ पर करा देगी केंजो के अगेंस्ट में। अब यहाँ पर जो ताकावा कैरेक्टर है जो कैसन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कैरेक्टर एट द सेम टाइम। अब पूछो क्यों, चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता है। ये ताकावा को हमारे सामने कॉलिंग गेम के चलते इंट्रोड्यूस किया था और बोला गया था ताकावा इज फेल्ड कॉमेडियन, जिसको कॉमेडियन बनना तो है बट वो बिल्कुल भी फनी नहीं है। फिर कॉमेडी रूटीन के बाद ताकावा को एक बंदे ने बहुत कुछ सुनाया कि ये कब तक वो करने वाला है, बिल्कुल भी फनी नहीं, उसको कॉमेडी नहीं आता। उसके एज पूछता है, फिर ताकावा बोलता है आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। फिर वो बंदा बोलता है जिनको कॉमेडियन बनना होता है उनके अंदर पहले से वो बात होती है और तू 35 ईयर्स अभी से और तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तू आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ और कर ले। बट वहां पर बैक स्टेज में एक दूसरा बंदा जो ताकावा को बोलता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमिक, नंबर 1 जो खुद फनी है एंड नंबर 2 जिनको लोग फनी समझता है। तो वो बंदा ताकावा को पूछता है तुमको क्या लगता है तुम क्या हो। फिर उसके बाद ताकावा बोलता है आई वुड बी 50-50। फिर उसके बाद इसको करेक्ट करते हुए ताकावा फिर से बोलता है इट्स 30-70 एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ताकावा। और तभी जाके हमको पता चलता है ताकावा इज अ कॉलिंग गेम प्लेयर, बट ये हम लोग को अभी तक पता नहीं चला उसने अपना कर्स टेक्निक को कैसे अवेकन किया एंड ऑल। ये भी मिस्टीरियस सीक्रेट है जिसके बारे में गेगे ने अभी तक कुछ हम लोगों को बताया नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ताकावा को फॉर द फर्स्ट टाइम अपने टेक्निक को यूज करते हुए देखा जब मेगुमी को बचाने के लिए वो सामने आ जाता है और बोलता है ये थोड़ा अनफेयर है, मेगुमी 1v2 फाइट कर रहा है। वो रेजी के साथ जो फाइट हो रहा था आई होप तुम लोग
को याद। और आने के साथ साथ वो अपने फेस पे पूरा डैमेज लेता है, लेने के बाद बोलता है 0 डैमेज। और आगे हम लोग देखते हैं उसके फेस पे कोई डैमेज ही नहीं है भाई। और उसका लुक तुम लोग देख सकते हो, वो एकदम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो हंसता रहता है। और ये सबसे ज्यादा ब्रोकन कर्स टेक्निक है। ये कैसे काम करता है मैं तुमको बता रहा। यहाँ पर मांगा के अंदर ऑलरेडी हम लोगों को बताया गया ताकाबा's पावर इज कॉमेडियन, बट व्हेन इट कम्स टू हिज ओन कर्स टेक्निक, जब उसको लगता है, जब उसके दिमाग में आता है कोई चीज फनी है, फिर वो सच में रियलिटी हो जाती है। वो बंदा एकदम से क्लूलेस है, बट उसको जो भी लगता है कि ये फनी है वो सच में हो जाता है। एज एग्जांपल, कोई बंदा उसको बहुत ही ज्यादा अटैक कर रहा है, वो एकदम से फुल डैमेज, अगर उसको लगता है ये बहुत ही ज्यादा फनी है यार, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो सच हो जाएगा, उसको कुछ होगा ही नहीं, वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, 0% डैमेज। अगर उसको लगे कि सामने वाले बंदे को हराना बहुत ही ज्यादा फनी है, तो वो बंदा हार जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी उसको फनी लगेगा वो सच्ची में हो जाएगा। उसका पावर इतना ही ज्यादा ब्रोकन है। और यहाँ पर मांगा के अंदर गिगी ने खुद बोल के रखा है, इट्स ए कर्स टेक्निक कैपेबल ऑफ अपोजिंग इवन सातोरो गोजो। भाई इस वाले पावर से वो गोजो की बराबरी कर सकता है, इसको तुम लोग हल्के में मत लो भाई। यहाँ पर गोजो जितने स्ट्रॉन्ग है वैसे स्ट्रॉन्ग बनना, अगर इसको फनी लगे तो ये गोजो की तरह एकदम से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा भाई। इस पावर का कोई लिमिट नहीं है, वो सब कुछ उसके दिमाग के अंदर सेट है। वो कॉमेडियन है, उसको अगर कुछ फनी लगता है वो सच हो जाता है, दैट्स इट। और इस ब्रोकन पावर के साथ साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बताया, ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट एट द सेम टाइम ये वीक भी है। बिकॉज अगर ये बंदा कोई वीक बंदे के राउंड होगा और इसको लगेगा कि वीक इज फनी, फिर ये बंदा खुद वीक बन जाएगा, फिर इसको हराना बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पर सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि ताकाबा को खुद भी पता नहीं अपने कर्स टेक्निक के बारे में। अगर ताकाबा को पूरा दिन फनी कुछ ना मिले तो उसके लिए वो बैड डे होता है। मतलब तुम लोग यहाँ पर बोल सकते हो उसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा ब्रोकन है। ब्रोकन होने के साथ साथ वो सब कुछ उसके वो फनी वाली चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ताकाबा को यहाँ पर कर्स मैनिपुलेशन, रिवर्स कर्स टेक्निक, ये सारी चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको अगर लगे कि हील होना फनी है, वो खुद ही हील हो जाएगा। एंड दैट्स द ओनली थिंग ऑल द गोजो फैंस वेयर वेटिंग कि ताकाबा जो है वो गोजो के वहां पर जाने वाला है, फिर उसको लगेगा कि गोजो जिंदा है या फिर गोजो हील होना इज फनी, फिर गोजो ठीक हो जाएगा। बट यहाँ पर ये थ्योरी भी गलत हो गया, बिकॉज गिगी ने डिसाइड कर लिया ताकाबा को केंजिको के सामने लाने की। अब यहाँ पर लेट्स सी ताकाबा ये जो ब्रोकन टेक्निक है इसको कैसे यूज करने वाला है अगेंस्ट केंजिको। यानी बात बहुत सारे लोग मेरे को पता है एक्सपेक्ट कर रहे थे जो यूता है वो आने वाला है, फाइट करने वाला है केंजिको के साथ, बट ऐसा हुआ नहीं। तो यूता क्या कर रहा है, क्या वो गोजो को हील कर रहा है? लाइक कॉपी हमको ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? बहुत सारे गोजो फैन अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट गिगी ने तो दोबारा मार के रखा है गोजो की। बाकी तुम लोग बताओ व्हाट डू यू थिंक ऑफ ताकाबा वर्सेस केंजाकू। और यहाँ पर आगे मोस्ट ऑफली हम लोग को थोड़ा बहुत यार यूजी की फाइट दिखाया जाए विद सुकुना। इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक सिंगल झलक तक नहीं यार। 2 हफ्ते की टाइम मिली बट स्टिल कुछ नहीं अबाउट सुकुना, तो यार थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट हूँ मैं। बट यार नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, बट ये चैप्टर अभी तक पूरा नहीं है, बट स्पॉयलर्स के बारे में बातचीत किया। चैप्टर तो आना बाकी है, 2 दिन बाद चैप्टर आएगा तो मैं कुछ खुल के बातचीत कर लूंगा। और वीडियो तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो यार अंगूठा लगा दो, पैसे नहीं लगता है। चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।